बता दें कि गुरपेज भाजपा ने परिवार के साथ राजभवन में जाकर आत्महत्या की दी चेतावनी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के गदरपुरा से, जहां गुरपेज भाजपा ने पूरे परिवार के साथ राजभवन में जाकर आत्मदाह करने की बात कही है। गुरपेज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 में उन्होंने अपनी 10 एकड़ जमीन पर मुरलीवाला नाम से एक स्टोन क्रोसर लगाया था, जिसमें अनूप अग्रवाल की पार्टनरशिप थी, जिसमें अनूप अग्रवाल ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और सारी जमीन अपने और अपनी पत्नी के नाम करा लिए और उनके ऊपर बैंक से 8 करोड़ रुपए लोन लिया। जिसके बाद गुरपेज सिंह अनूप अग्रवाल से हिसाब किताब के लिए कहने लगी, लेकिन उनका आरोप है कि अनूप अग्रवाल उन्हें धमकाने लगा। गुरपेज सिंह ने अपने बताया कि अनूप अग्रवाल ने प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने भाई को भी मरवा दिया है, जिसके बाद से पीड़ित परिवार दहशत में। न्याय के लिए पीड़ित परिवार स्थानीय विधायक अरविंद पांडे के पास भी गया। विधायक द्वारा भी कई बार बुलाया गया, लेकिन अनूप अग्रवाल नहीं आया। जिसके बाद एसएसपी के पास भी गए, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं हो पाया। जिसके बाद न्याय के लिए पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री के पास गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। पीड़ित का कहना है कि बैंकों के नोटिस उनके पास आ रहे हैं, दूसरी जमीन भी नीलामी की कगार पर है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरा परिवार गवर्नर हाउस जाकर आत्मदाह करने पर मजबूर होगा। परिवार से एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने मुरलीवाला स्टोन क्रशर अपनी 10 एकड़ जमीन में अनूप अग्रवाल के साथ पार्टनरशिप में लगाया था। हमने 2 साल बाद उनसे हिसाब करने को कहा तो उन्होंने हिसाब करने को मना कर दिया। बार बार कहने के बावजूद वो फिर गाली गलौज पर उतर आए, मारपीट पर उतर आए और कहते थे कि मैंने तो अपना भाई मरवा दिया, तुम किस चक्कर में हो, तुम जानते नहीं मुझे मैं क्या चीज़ हूँ। इतना दहशत में कर दिया उन्होंने कि हम जब भी हिसाब मांगते थे गाली गलौज मारपीट पर चालू हो जाता था वो। हमने सोचा कि चलो हमारे विधायक साहब हैं अरविंद पांडे जी, उनके पास गए तो उन्होंने 3-4 बार हमें बुलाया, लेकिन अनूप अग्रवाल वहाँ नहीं पहुँचा। हमें वहाँ से भी खाली आश्वासन ही मिला, हमें कुछ नहीं मिला वहाँ से। उसके बाद उनके आश्वासन के बाद हम सीधा कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब ने भी हमें खाली आश्वासन ही दिया। 10 बार गए, हमें नहीं, कुछ नहीं हमारी सुनी उन्होंने। करता हूँ मैं, देखता हूँ, करता हूँ, पता नहीं क्या, हमें समझ नहीं आ रही क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद हम जब यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री देहरादून मुख्यमंत्री जी के पास गए, उनसे मिले, पूरा परिवार मिले। उन्होंने भी यही कहा कि मैं देखता हूँ, मैं अब आपका करवाता हूँ, कुछ बढ़िया होगा, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, मैं सब करता हूँ। उन्होंने भी हमारे साथ कुछ अन्याय नहीं किया जी, खाली आश्वासन ही दिया। आश्वासन देने के बाद हम टालते रहे आज तक। अब हम कप्तान साहब के पास दोबारा गए, उन्होंने फिर वही बात, मैं करता हूँ। जब वहीं से कोई नहीं मिला